हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइजर क्लब। एक बार दोबारा से मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ रिगार्डिंग दी एग्जाम टाइम टेबल। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 24 फरवरी से शुरू होने वाला है, तो मैंने कहा कि क्यों ना उस पर एक वीडियो बनाई जाए और आपको स्ट्रेटजी बताई जाए कि आप किस तरह से अपने पेपर को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी क्लास 10 के लिए, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि क्लास 10 के बच्चे किस तरह से उसमें जो उनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं वो किस तरह से अपने टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हैं विद द एग्जाम डेट। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट क्लास 12। ठीक है, ये क्लास 12 के लिए। अब इसमें मैं बात कर रहा हूं साइंस साइड के लिए, यानी कि पीसीएम और पीसीबी की वाले की बात कर रहे हैं हम, जो बच्चे पीसीएम और पीसीबी के लिए उनके लिए। ठीक है, आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं, जो और भी हमारे पास भूगोल, नागरिक शास्त्र वैसे एग्जाम, उनके लिए भी मैं एक टाइम टेबल वाली वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कब उनका एग्जाम है और कौन सा टाइम पे है। यहाँ पे आपको पता होगा कि नॉर्मली जो जनरली टाइम होता है किसका, क्लास 12th में जो भी बोर्ड का एग्जाम, वो शाम के टाइम होता है 2 से लेके 5 बजे तक या 5:15 तक, जो भी हमारे कह लीजिए। तो उसमें जो टाइम होता है वो ये देखिए 2 से 5:15 तक का आपका टाइम है। एग्जाम का पहला पेपर जो आपका है हिंदी का है, सामान्य हिंदी, यानी वो कब है, 24 फरवरी को। आपका 24 फरवरी को पहला पेपर होगा आपका किसका, सामान्य हिंदी का। दूसरा पेपर आपको 3 मार्च को होगा किसका, गणित का या जीव विज्ञान। यानी कि अगर आप पीसीबी से हैं तो आपको विज्ञान, जीव विज्ञान देना होगा, यानी कि ये है पीसीबी वालों के लिए है, और ये है पीसीएम वालों के लिए, यानी कि मैथ वालों के लिए ये हो जाएगा गणित, उसी दिन रहता है। ठीक है, 6 मार्च को आपका कौन सा पेपर है, भौतिक विज्ञान का, यानी कि फिजिक्स का पेपर आपको होने वाला है। दिस इज फॉर फिजिक्स। ठीक है, एंड 8 मार्च को आपको कौन सा पेपर होने वाला है, रसायन विज्ञान, यानी केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। और 12 मार्च को आपका होने वाला है इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का पेपर होने वाला है। तो यहां पर एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, यहां पे मैंने स्टार बना रखा है। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम होता है 2 से लेके 5:15 तक, सारे एग्जाम शाम में है। लेकिन ये वाला एक एग्जाम जो 3 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है, इसकी टाइमिंग बदल दी गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिर से मैं बता रहा हूं कि जो ये 3 मार्च वाला पेपर है उसकी डेट, यानी उसकी जो टाइमिंग है वो है सुबह 8:30 से लेके 5 सॉरी 8 से लेके 3 घंटे का पेपर होगा, तो हो जाएगा ये आपका 11:45 तक। ठीक है, ये होगा आपका वही जो आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए जाता है, वो भी इसमें काउंट कर लिया गया है। तो 8:30 से लेके 11:45 तक आपका ये वाला 3 मार्च वाला पेपर होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, लिख के रख लो भाई, कहीं से ध्यान में रख लो। ऐसा ना हो कि आपके जहन में रखे कि शाम में ही पेपर होने वाला है। लेकिन तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो पेपर है वो 8:30 से लेके 11:30 तक, यानी 11:45 तक है आपका पेपर। कौन सा, 3 मार्च वाला, जो कि गणित, यानी कि जो आपका मैथ और बायो का पेपर होने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज फिर क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए 24 फरवरी को आपका किसका है, सामान्य हिंदी का है। उसके बाद 3 मार्च को आपका मैथ का है। तो यानी कि आपको इसके लिए टाइम मिल रहा है कि अगर अभी आप हिंदी पढ़ रहे हैं, अभी आप थोड़ा थोड़ा हिंदी पढ़ते रहिए साथ में, क्योंकि हिंदी में भी कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे कि आपका हो गया उपसर्ग, प्रत्यय वाला, समास हो गया, संधि हो गया। तो ये सब जो होते हैं, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, तो वो सब आप अभी प्रिपेयर कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा साथ में। लेकिन साथ में आपको मैथ पे ज्यादा फोकस देना होगा। अगर आप मैथ के बच्चे, जीव विज्ञान वाले, तो अभी से क्वेश्चन याद करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन मैथ वाले बच्चों के लिए बता दूं कि हमने आरजेडी क्लब पर ऑलरेडी 2023 के जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन पेपर हैं, और खासकर इसमें मैंने आव्यू डिटरमिनेंट्स, यानी कि मैंने बात की है, और इसकी अगर बात करें प्रायिकता की बात की है मैंने, और बात की है मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलन और अवकलज की भी मैंने कुछ क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराए हैं आपको। मैंने बाय पार्ट बताया आपको, मतलब कि किस तरह से हम जो इंटीग्रेशन ऑफ समाकलन पढ़ेंगे तो उसमें अपनी एक्सरसाइज पढ़ी होगी कि किस तरह से बाय पार्ट अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के करते हैं समाकलन को। उसका भी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन पे बताया था, उसकी पूरी एक वीडियो मैंने डाल रखी है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं मैथ में आप और नंबर बढ़ाना चाहते हैं, अपना रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट की भी लिंक दे दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिस्कस किया मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू के साथ। और अभी भी मैं उसमें कुछ वीडियोस ऐड कर रहा हूं रिलेटेड टू दी, मतलब 2024 के जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन है उसमें मैं कुछ ऐड कर रहा हूं। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं, खासकर भौतिक विज्ञान में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भौतिक विज्ञान एक कुछ बच्चों के लिए बहुत डरावना हो जाता है फिजिक्स, क्योंकि वो मैथ में तो किसी तरह से कुछ सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो उनका होता है मैट्रिक्स होता है, यानी आव्यूह वाला पार्ट होता है, या आपका सारिक वाला पार्ट होता है, और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो इजी पार्ट है वो कर लेते हैं। लेकिन भौतिक में ये सब नहीं हो पाता, क्योंकि भौतिक में वो एकदम इलेक्ट्रोस्टैट से शुरू होता है, इसमें आपका विद्युत आवेश से शुरू होता है, और विद्युत आवेश से शुरू होने के बाद वो लगातार लेवल अप ही होता जाता है, विद्युत में आता है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, चुंबकीय। तो ये सब आने के लिए आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए भौतिक विज्ञान की। तो उसके लिए भी आप टेंशन मत लीजिए, मैं क्या करूंगा, मॉडल पेपर आपको दिए होते हैं, 3 मॉडल पेपर आपको दिए होते हैं विद्या के पीछे भी, या आप कोई भी गाइड से पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको मॉडल पेपर दिया होगा। आप उन तीनों को सॉल्व कीजिए, उन तीनों मॉडल पेपर को ईमानदारी से सॉल्व कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की थ्योरी को पढ़िए, आपका पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं वन शॉट वीडियो लाने वाला हूँ, खासकर फिजिक्स की, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको पास होना है तो वो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, और कोई चारा नहीं है आपके पास। केमिस्ट्री भी, यानी कि आपको रसायन विज्ञान के लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी
हमारे पास विलियन है, विलियन में आपको पता होगा मोल, मोललता, मोलरता आता है, मोलरता से क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, तो वहां से आप कर सकते हैं आसानी से। इसमें मोल अंश होता है, तो आपको जो होता है द्रव्यमान प्रतिशत, ये सारे मुझे नाम याद आ रहे हैं, वहां से आप रसायन विज्ञान से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। फिर आपके पास पी ग्रुप, डी ग्रुप आता है कि उसके क्वेश्चन हो, क्योंकि इसमें लिखना होता है, तो आप इसमें बना के भी लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी है चीजों की, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, 12 मार्क्स को आपको इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश में भी आपको पता है कि जैसे फ्रेजेस आते हैं आपके पास, ऑडियोम से हैं, तो आप किस तरह से इसे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर दूं, एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, क्या है ये रिपीट करने वाली बात यह है कि जो 3 मार्च का आपको पेपर होने वाला है वो 8:30 से लेके 11:45 तक होने वाले, बाकी सारे पेपर ये सिर्फ एक पेपर इस टाइम पर होगा, बाकी सारे पेपर आपके वही पुराने टाइम 2 से लेके 5:15 तक होने वाले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे मैनेज करना है टाइम को। अगर आपका सेंटर दूर है तो आप कैसे जाएंगे, कितना डिस्टेंस है, आप उस हिसाब से पहले निकलिएगा, भले वहां पहले पहुंच के आप थोड़ा फ्रेश हो लेंगे, बाहर रहेंगे चल जाएगा, लेकिन लेट मत होइएगा, क्योंकि अगर आप लेट हो गए तो पहले से प्रेशर बन जाएगा पेपर का आपके ऊपर। फिर आप जाके जब क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आप पहले से प्रेशराइज रहोगे, दिमाग आपका पहले से प्रेशर रहेगा, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं जाएगा पेपर। तो आपको क्या करना होगा, पहले पहुंच के आराम से अपना फ्री माइंड से पहुंचिए, वहां पर ट्राई कीजिए, क्या होने वाला है, पेपर जैसा भी होगा हम देख लेंगे, ठीक है। तो 24 फरवरी को आपका सामान्य हिंदी, 3 मार्च को आपका मैथ का और बायो का पेपर होगा, 6 मार्च को आपको भौतिक विज्ञान, 8 को रसायन और 12 मार्च को आपको इंग्लिश का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो यही है, अगली वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की, जो हमारे पास भूगोल होता है और नागरिक शास्त्र होते हैं, उनके एग्जाम कब होने वाले हैं। अगर आप उससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, और कमेंट करेंगे तो मैं देखूंगा कि किस चीज पे मुझे अगली वीडियो बनानी होगी, ठीक है। और बाकी जो आप चाहें तो हमारी वीडियो की जो हमारा चैनल है उस पर जाके देख सकते हैं कि क्लास 12 से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है, जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।